कृष्ण भावना भावित बनना एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से कृष्ण भावना भावित बनने का अर्थ है प्रेम और भक्ति के साथ अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित करना। हालांकि किसी को लग सकता है कि यह अवधारणा काफी गहरी और गहन है और इसलिए वे कृष्ण चेतना आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित करने से पहले कृष्ण चेतना के विषय पर अधिक ज्ञान प्राप्त करना पसंद करेगा। यदि कोई वास्तविक आध्यात्मिक गुरुवार के मार्गदर्शन में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को ईमानदारी से पढ़ता है तो वे इस अत्यंत अंतरंग पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस प्रकार यह महसूस करेगा कि उसका जीवन सर्वोच्च की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए है। भगवान, जिसे कृष्ण चैतन्य वंदना के रूप में भी जाना जाता है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: गृहस्थ जिसने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने का व्रत लिया है, उसके पास कृष्ण भावना भावित बनने का कोई मौका नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश गृहव्रत इंद्रिय संतुष्टि द्वारा निर्देशित होते हैं और इसलिए धीरे धीरे भौतिक अस्तित्व के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत 5.1-4। भारत में जन्म लेने की विशेषता यह है कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः ही भगवत भावना युक्त हो जाता है। भारत के हर हिस्से में और विशेष रूप से पवित्र तीर्थ स्थानों में, यहाँ तक कि एक साधारण अशिक्षित व्यक्ति भी कृष्ण चेतना की ओर झुका हुआ है और जैसे ही वह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को देखता है वह प्रणाम करता है। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा जैसी कई पवित्र नदियां हैं और केवल इन नदियों में स्नान करने से लोग मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.9-8। व्यक्ति को उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्मों के फलस्वरूप ब्रह्मांड में इधर उधर भटकने से कभी प्राप्त नहीं होती। वह क्या है? व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई पूरे विश्व में कृष्ण चेतना फैलाने का प्रयास करता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वह सर्वोत्तम कल्याणकारी गतिविधि कर रहा है। भगवान स्वतः ही उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान उससे प्रसन्न हैं, तो उसके लिए हासिल करने के लिए क्या बचता है? श्रीमद् भागवत 8.7-44। जब ध्रुव महाराज जैसा वैष्णव राजा पूरी दुनिया की सरकार का मुखिया होता है तो दुनिया इतनी खुश होती है कि इसकी कल्पना करना या वर्णन करना संभव नहीं है। अब भी यदि सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो वर्तमान समय की लोकतांत्रिक सरकार बिल्कुल स्वर्ग के राज्य के समान होगी। यदि सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो वे ध्रुव महाराज की श्रेणी के व्यक्तियों को वोट देंगे। श्रीमद् भागवत 4.9-66। पूर्ण योगी जानता है कि जो जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है, वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण 3 गुना भौतिक दुखों का शिकार होता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति खुश है, वे कृष्ण के ज्ञान को हर जगह वितरित करने का प्रयास करता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को प्रसारित करने का प्रयास करता है, वे दुनिया में सबसे अच्छा परोपकारी है और वे भगवान का सबसे प्रिय सेवक है। भगवत गीता 6.32। भौतिक गतिविधियां या तो पवित्र या अपवित्र हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि वे सभी भौतिक हैं, इसलिए उनकी तुलना मल से की जाती है। कीड़े अपने प्रयास से मल से बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह जो लोग भौतिक अस्तित्व से अत्यधिक जुड़े हुए हैं, वे भौतिकवाद से बाहर नहीं निकल सकते हैं और अचानक कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं। आसक्ति तो है ही। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1.198। वास्तविक ज्ञान भगवत गीता में समझाया गया है। बस कृष्ण भावना भावित बनो, बस कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण के भक्त बनो। वह वास्तविक ज्ञान है और जो कोई भी उस प्रणाली का पालन करता है वह बिना किसी संदेह के पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवत 3.24-18। बाहरी माया को 2 चरणों में प्रदर्शित किया जाता है: जीव माया, जीवित संस्थाएं, और गुण माया, भौतिक संसार। भौतिक संसार में प्रकृति, भौतिक प्रकृति और प्रधान, भौतिक प्रकृति के तत्व हैं। हालांकि जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उसके लिए भौतिक और आध्यात्मिक किस्मों के बीच अंतर मौजूद नहीं रहता है। प्रहलाद महाराज जैसा उन्नत भक्त हर चीज को एक ही देखता है: कृष्ण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12.194।